बाबा राम राम। राम राम राम। जरा ये हिंदू राष्ट्र वाला दूध दो यार। हाँ भैया। अरे भैया वो कल जो वीडियो आ रहा था वो फेक है कि क्या है वो तो फेक है यार। अरे लोगों को डरा रहा है यार भैया। नहीं, वो अपने यहाँ का नहीं है ना वो कुत्ते की खबर सुनी है, वो भी सुनी है। अच्छा। उस पे जो मैंने पोस्ट डाली ना, वो श्योरिटी नहीं है, सिर्फ सुनी है। हालांकि एक से अधिक लोग बोल रहे हैं। हाँ तो वो समझ में नहीं आ रहा दीपक भैया कि मगर क्यों छोड़े, और मगर छोड़े तो उसके बाद फेक वीडियो भी छोड़ा था आदमी। क्या वाह भाई, मान गए यार नवीन, ये खतरनाक सवाल। क्या जनता को बहलाने के लिए कि असल मुद्दों से, किसानों के बारे में बात ना करते हुए मगर छोड़ दो तो लोग मगरों में उलझे रहे और असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए। अरे शाबाश, आदमी का दिमाग नहीं दौड़ सकता वाकई में यार। नवीन भाई जो ये बात कर रहे हैं, पुनासा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 जो ग्राम पंचायत दामखड़ा थी कभी, वहाँ से है। और बहुत छोटे जमीन कितनी है नवीन भाई तुम्हारी? 3 एकड़। महज 3 एकड़ के काश्तकार हैं। लेकिन आपने देखा कहाँ चोट करी है इन्होंने कि पहले तो मगर छोड़े, और मगर छोड़ने के बाद फिर वीडियो पे छोड़ा कि वहाँ मछली को काटते हुए मगर को बता, मतलब दहशत। और दहशत के साथ एक चीज और क्या कही तुमने कि ध्यान भंगा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाया। तो ये बात है। भूसा 1000 रुपये कुंटल वो भी एक समस्या। लेकिन फिलहाल तो ये मगर वाली जो एक माहौल बना है, उसमें नवीन भाई ने, मंसू भाई बहुत शानदार बात कही। किसी का दिमाग ही नहीं दौड़ा था वहां तक। नहीं तो मुद्दों को ऐसे ही तो भटकाया जाता है, पहले कुछ कर दो। हाँ। असली मुद्दे पे लोग आते हैं, फिर दूसरा मुद्दा चालू कर दो तो पब्लिक दूसरे मुद्दे पे चले जाती है। उसकी अपन मगर 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 चिल्लाएंगे। हाँ। 8 दिन तक तो मगर मछली चिल्लाएंगे। और जब तक भाव निकल जाएगा, भाव का अंतर खत्म। अरे यार, बहुत शानदार बात कही नवीन भाई तुमने। भैया वो हिंदू राष्ट्र वाला दूध कैसा? अरे वो असल में वो एक मजाक है, इसलिए कि ये बाबा ज्ञान जो टंकी के कलर देख रहे हो ना, तो मैंने एक दिन बाबा को बोला, मैंने कहा यार इसमें एक हरा कलर और रख दो। क्या भाई, नीला तो हो गया, भगवा कलर भी हो गया, मैंने कहा एक हरा कलर और रख दो, तो ये दूध भी बढ़ जाएगा। जिस तरीके से लोगों को बांट रहे हैं रंगों में, वैसे दूध भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये बात बोली है ना। इसलिए मैं जब भी आता हूँ दूध लेने, उनको बोलता हूँ बाबा यार मेरे को तो वो हिंदू राष्ट्र वाला दूध दो, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र एक ऐसा नाम है जिसको देखो वही भिड़ा है इसके ऊपर, उसकी हकीकत कोई समझ नहीं रहे क्या है। तो ये बात थी। तो मित्रों, ये था सुबह सवेरे की चर्चा, जो कहीं भी किसी भी तरह से शुरू हो जाती है। चर्चा का उद्देश्य तो कुछ नहीं रहता, लेकिन चर्चा के दौरान कुछ बात काम की ज़रूर निकलती है। जैसे हमारे नवीन भाई ने कुछ बात पकड़ी मेरी भी, ये हिंदू राष्ट्र वाली भी, और एक इन्होंने बहुत शानदार बात कही मगर मच्छ को लेकर के, कि नर्मदा नदी में मगर क्यों छोड़े गए हैं। तो यहाँ कई ऐसे स्पॉट रहते हैं। पहले पुराने समय में पनघट होते थे और चबूतरे होते थे। क्यों रमेश भाई, हमारे बीच में रमेश भाई है, बुजुर्ग आदमी, कि गांव में पनघट पे सुबह सुबह चर्चा होती थी, और वो चबूतरे होते थे वहाँ चर्चा होती थी। नहीं होती थी ना? तुम्हारे गांव में भी होगा ना ऐसा चबूतरा है? वहाँ होती थी, अब तो ख़त्म हो गए सब चबूतरे। और अब हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब ये जो चर्चाएँ जो है अब मोबाइल पे हो गई, लेकिन मोबाइल में दुनिया सिमटी नहीं है। मोबाइल का बहुत व्यापक विस्तार है, लोगों ने उसका सही उपयोग नहीं किया असल में। तो मिलते हैं कल फिर किसी सुबह सवेरे में चर्चा पे। नवीन भाई, तुमने बहुत शानदार बात कही है, और ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति कहाँ बैठा है इससे मतलब नहीं, व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तुमने लाख पते की बात की है कि किसान भावांतर के लिए, अपनी फसलों के रेट के लिए लड़ रहा है, और इधर मगरमच्छ के चक्कर में उलझ के रह गया। फसल ही नहीं निकली तो भावांतर का भाव कौन लेगा बताओ। सही कहा।